हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो पहले 30 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में बाकी कोई जो भी क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स या जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए आप उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मेडिकल के हैं या जो भी आपको बेटर नहीं करता, क्योंकि एंट्री टेस्ट यूनिट टेस्ट की सेम ही होती है, तो उसकी वजह से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चन जितने भी कैटेगरी में क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, और एज प्रॉब्लम के मैंने 2 लेक्चर सेंड किए हैं, बाकी 2 लेक्चर्स में और सेंड करूंगा। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिए। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ 60 इज सेम एज 1/3 ऑफ 60 is same as 25% of what number? 25% of what number? ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि 1/3 ऑफ 60 का मतलब क्या होता है? 1/3 ऑफ 60 मींस 60 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप करेंगे 1 यानी 60 को 1/3 के साथ क्या करें, जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 1/3 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 का डिग्री 3 पे 1 टाइम और 60 पे 20 टाइम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। यानी 1/3 60 का क्या होता है? 20 होता है। और आपको पता है 20 किस नंबर का 25% होता है? तो 25% का मतलब ये है कि फोर्थ पार्ट। तो 20 किस नंबर का फोर्थ पार्ट होता है? तो मतलब आप क्या लिखेंगे, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ, नहीं आप सिंपल क्या लिखेंगे, 25 is 25% of 25% of what number is 20। ठीक है, तो सिंपल क्या लिखेंगे कि 25% किस नंबर का 20 होता है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 25% मींस फोर्थ पार्ट, तो 20 किस नंबर का फोर्थ पार्ट होता है? तो एग्जैक्टली किसका होता है? 80 का होता है। ठीक है, तो आप इसको अगेन सोल्व करेंगे तो भी आपको आंसर 80 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि इफ अ मैन हैज अ प्लॉट, टोटल एरिया उसकी कितनी है? 22,000 फीट स्क्वायर। ठीक है, उसकी जो टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया है उसकी 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो उसने क्या किया है, फ्रॉम विच ही गिव्स 20% ऑफ हिज डॉटर। और सिंपल क्या कर रहा है कि 20% प्लॉट का किसको दे रहा है? टू हिज डॉटर। तो बताओ वो कितना एरिया अपनी डॉटर को दे रहा है। सिंपल, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 20% इस 2000 का निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सिंपल क्या करेंगे, आप करेंगे 20% ऑफ 2000। ठीक है, 2000 का 20% क्या होता है? जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर फीट वही उसका एरिया होगा, जो एरिया उसने अपनी डॉटर को दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो अच्छा तरीके से सुनिए। कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक घंटे में 50 किलोमीटर। हाउ मच टाइम ट्रेन विल कवर थ्राइस ऑफ सेम डिस्टेंस। अगर ये ट्रेन जो है कितना टाइम लेगी अगर इस डिस्टेंस का थ्राइस कवर करे? थ्राइस मींस 3 टाइम्स। इसका 3 टाइम्स मतलब यह क्या होगा? 3 टाइम मींस 50 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब क्या होगा? 150 किलोमीटर। तो ट्रेन 150 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी? अगर 50 किलोमीटर कवर करने में 1 आवर ले रही है तो 150 में कितना लेगी? एग्जैक्टली कितना लेगी? 3 आवर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था 3 आवर्स। अगेन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ गर्ल पेस 3000 पर मंथ टू एन अकेडमी। ठीक है, पर मंथ ये कितना दे रही है? ठीक है, पर मंथ दे रही है 3000। एक एकेडमी में एक गर्ल कितना दे रही है? पे कर रही है 3000 पर मंथ। आफ्टर 10 डेज शी लीव्स एकेडमी। 10 दिन के बाद वो क्या कर रही है? एकेडमी को लीव कर रही है। अब दूसरा है कि हाउ मच मनी शी विल गेट फ्रॉम एकेडमी ओनर। ठीक है, एकेडमी ओनर से वो कितने पैसे वापस लेगी। ठीक है, क्योंकि 10 डेज के बाद वो क्या कर रही है? लीव कर रही है। ठीक है, अगर 10 दिन के बाद लीव करेगी और पर मंथ वो कितने दे रही है? 3000। मतलब 10 दिन के कितने हुए? 1000। ठीक है, 10 डेज के हुए 1000। अगर 10 डेज के बाद लीव कर रही है तो एकेडमी ओनर से वो कितने लेगी? 2000 बैक लेगी। ठीक है, तो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 2000। ठीक है,
अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 18 आपका कि इफ अ शॉपकीपर परचेज अ ड्रेस विद 2000, ठीक है, एक शॉपकीपर जो ड्रेस परचेज कर रहा है मींस उसकी सीपी क्या है, सीपी उसकी 2000, ओके, सीपी उसकी 2000 है, सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, सोल्ड किया गया एट 20% प्रॉफिट पर, ठीक है, 20% प्रॉफिट पर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सीपी गिवन हो या एसपी गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट गिवन हो या लॉस परसेंट गिवन हो, आपसे एसपी पूछे या सीपी पूछे, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सीपी, यहाँ आप लिखेंगे एसपी, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ठीक है। तो सीपी को आप सपोज करें 100, एसपी आप फाइंड करेंगे इस परसेंट से, ठीक है, जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे 100 में, अगर लॉस होता तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन आप देखें सीपी आपको कितनी गिवन है, सीपी आपको गिवन है 2000, एसपी आपसे पूछ रहा है तो एसपी की जगह आप x। अगर ये रिलेशन आपने बना दिया तो आगे आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में इक्वल साइन लगा देंगे। x को 100 के साथ करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 120 उसके साथ करेंगे 2000 के साथ, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x छोड़ दें और 100 को डिवाइड करवा दें तो ये होगा 120 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 100, तो ये 20 इसमें कैंसिल कर दें और 120 को जब आप 220 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 4 टाइम्स से कराएं तो क्या होगा, ठीक है, 24 तो ये एक जीरो, ये एक जीरो, तो ये दो जीरो डाउन बेटा, ठीक है। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस है 2400, क्योंकि उसकी एसपी देखें, एसपी सीपी से, सॉरी सीपी जो है वो एसपी से क्या है, कम है। तो जब भी एसपी सीपी से बढ़ जाती है तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने सेम ही दिया था, ठीक है, जो मैंने आपको सेकंड वीकली टेस्ट में भी आई थिंक दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, स्पेंड्स, कितना स्पेंड्स कर रहा है, 80% इनकम का, ठीक है, इनकम का 80% यूज कर रहा है। देन इनकम इंक्रीज 20%, फिर इनकम क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कितना इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 10%, तो एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 10%। हाउ मच इज सेविंग परसेंटेज, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेविंग परसेंटेज, ठीक है। तो सेविंग परसेंटेज के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, अब देखो ये 80% इनकम का यूज कर रहा है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाय 100, 0 0 में कैंसिल कर दें, ठीक है, ये 8 होगा और ये होगा 10। ये जो ऊपर होता है मैंने आपको बताया था ये होता है एक्सपेंडिचर, ये नीचे होता है ये होता है आपका इनकम, ठीक है। मतलब फिर आप क्या करेंगे, आपको एक्सपेंडिचर मिल गई और इनकम भी मिल गई। आप रिलेशन क्या बनाएंगे, आप रिलेशन बनाएंगे कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। ये आप रिलेशन बनाएंगे, इनकम कितनी है 10 है, एक्सपेंडिचर कितनी है, एक्सपेंडिचर 8 है, तो इसका मतलब सेविंग उसकी कितनी होगी, 2 होगी, एक्जेक्टली 2 होगी। फिर आप देखेंगे अगर इनकम इंक्रीज हो रही है 20% तो इसको 10 को आप 20% के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रही है 10% तो 8 को 10% के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे आप x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि उसमें हमें सेविंग परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये आप रिलेशन बना के फिर सिंपल आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 60% से, ठीक है। तो इसे आप खुद सोल्व करिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर का मैंने लेक्चर आपको सेंड किया था, आप वो दोबारा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 20 क्वेश्चन है कि इफ मरियम स्टडीज 5 आवर्स डेली इन मिडिल, ठीक है, वो मतलब एक दिन में कितना पढ़ रही है, डेली डेली पढ़ रही है 5 आवर्स, 5 आवर्स पढ़ रही है, तो मतलब इस टोटल मिनट्स कितने हुए, 300 मिनट्स, ठीक है। तो क्योंकि 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 3 आवर्स यानी 300 मिनट्स, तो वो डेली रूटीन पर कितना पढ़ रही है, 300 मिनट्स। इन अ मिडिल शी टेक्स 2 टाइम्स ब्रेक, तो मिडिल में वो क्या कर रही है, 2 टाइम्स ब्रेक ले रही है 15 मिनट्स का। अगर एक ब्रेक 15 मिनट्स का है तो अगर वो 2 ब्रेक्स ले रही है तो मतलब उसके जो टाइम ऑफ ब्रेक क्या होगा, वो होगा 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स क्या कर रही है, वो ब्रेक ले रही है। तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम दैट शी ब्रेक्स। अब हमें फाइंड करना है कि वो अपने टाइम का कितना परसेंट वो ब्रेक में यूज कर रही है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, आप लिखेंगे 30, ये जो 30 है इस 300 का कितना परसेंट, 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि ब्रेक में वो कितना परसेंट यूज कर रही है। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 30 इसका मतलब इक्वल साइन व्हाट परसेंट मींस x परसेंट डिवाइड में 100 कर दें,
ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3, तो ये 1 टाइम, ये होगा 3 टाइम, ठीक है। तो ये होगा 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3, हमें x चाहिए तो 3 को डिवाइड करवा दें, तो x की वैल्यू क्या होगी 30 डिवाइड बाय 3 मींस 10%। तो अपने टाइम का जो वो स्टडी में यूज करें उसका 10% जो है वो ब्रेक में यूज, ठीक है। इसका अगेन ऑप्शन नंबर सी विदाउट करेक्ट। 21 क्वेश्चन है, इफ अ टीम प्लेस 50 मैचेस फ्रॉम व्हिच 30% विन कर रही है, ठीक है। तो एक टीम में इसने टोटल मैचेस कितने खेले हैं 50 मैचेस, ठीक है। टोटल मैचेस जो है, टोटल मैचेस 21 नंबर क्वेश्चन है कि टोटल मैचेस है 50, 30% विन कर रही है, तो 30% विन कर रही है और 30% विन एंड 60% लॉस, 60% लॉस कर रही है, ठीक है। और 10% जो है वो मैच जो है वो टाई हो रहे हैं, ठीक है, टाई हो रहे हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैचेस दैट इट लॉसेस। तो हमें फाइंड करना है कि उस टीम ने कितने मैचेस लॉस किए, क्योंकि हमें लॉस चाहिए तो ऑप्शन में क्या करेंगे 60% किसका निकालेंगे 50 का, ठीक है। तो 60% ऑफ 50, तो 50 का 60% क्या होगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो मैचेस होंगी जो उसने लॉस करी है उस टीम में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ मरियम गिव्स पजल टू हर सिस्टर, ठीक है, कि इफ शी डिक्रीज 50% ऑफ अ नंबर is it became 25% of 60, ठीक है। if she क्या कह रही है कि if she decrease 50% of a number 50% of a number as it became 25% of 60, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब हमें फाइंड करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, कि अगर हम किसी भी नंबर को 50% डिक्रीज करेंगे तो एग्जैक्टली क्या नंबर बन रहा है, वो बन रहा है 25% ऑफ 60। तो मैंने आपको बताया था जब जो भी आपको डेटा गिवन होगी आप पहले वो सॉल्यूशन निकालें। तो आप क्या करेंगे 25% ऑफ 60 का 25% क्या होता है, 25% ऑफ 60 का मतलब ये कि 60 का फोर्थ पार्ट, 25% मींस फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट क्या होगा 15, ठीक है। तो 50% किस नंबर को हम डिक्रीज करेंगे वो 15 बन जाए, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप करेंगे कि जब हम 30 को, ठीक है, 30 को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे कितना 50%। अगर हम 30 को 50% डिक्रीज करेंगे तो एग्जैक्टली वो नंबर क्या बनेगा 15 ही बनेगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे 50% ऑफ 30 निकालेंगे। 50% ऑफ 30 का मतलब क्या है 15, मतलब 30 का आधा, तो आधा क्या होगा 15, और ये जो नंबर आया है ये नंबर आप इस 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 30 माइनस 15, ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्जैक्टली वही नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये भी सेमी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, तो क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन देखें। अब इसमें कह रहा है कि इफ अली एंड हिज फ्रेंड गो टू शॉप, ठीक है, शॉप पे गए एंड बॉट अ ड्रेस विद 2500, ठीक है। उन्होंने एक क्या किया ड्रेस लिया, कितने का है 2500 का, फ्रॉम व्हिच अली गिव्स 60% प्राइस, ठीक है। अली जो है वो कितनी प्राइस दे रहा है 60% प्राइस दे रहा है, और उसका दोस्त जो है यानी उसका फ्रेंड जो है वो कितनी दे रहा है 40% दे रहा है, ठीक है। अब देखें, अब इसमें लास्ट में मैंने क्या लिखा था, फाइंड द प्राइस दैट अली डिड नॉट गिव शॉपकीपर। अब हमें फाइंड करनी है कि अली कितनी प्राइस शॉपकीपर को नहीं देगा, देगा नहीं, अली कितनी प्राइस शॉपकीपर को नहीं देगा, मतलब वो प्राइस जो उसका फ्रेंड देगा वही प्राइस वो अली नहीं देगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे 40% और 2500 का निकालेंगे, 60% नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने 60% निकाला तो ये प्राइस वो हो जाएगी जो अली देगा। यहाँ पे कह रहा है कि वो प्राइस जो अली नहीं देगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे 40% इसका निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 40% ऑफ 2500 निकालेंगे, ठीक है। तो 0 0 में आप कैंसिल कर दें एंड 4 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या इसका आंसर होगा 100, और ये एक 0 आप लगा दें तो ये होगा 1000, मतलब ये वो प्राइस है जो अली उस शॉपकीपर को नहीं देगा, ठीक है। तो 1000 नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इफ आई बॉट अ लैपटॉप विद आरएस 35000 विद 10% डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंट प्राइस ऑफ लैपटॉप। अब लैपटॉप की यानी आपको क्या गिवन है सीपी यानी ओरिजिनल प्राइस आपको गिवन है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस आपको कितनी गिवन है 35000, ठीक है, और आपको डिस्काउंट रेट गिवन है,
ठीक है। डिस्काउंट रेट है आपका 10% डिस्काउंट रेट। फाइंड द डिस्काउंट प्राइस। अब हमें फाइंड करनी है कि डिस्काउंट प्राइस या उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, सॉरी डिस्काउंट प्राइस का ये नहीं होगा। डिस्काउंट प्राइस आप क्या करेंगे, जस्ट इसी 35,000 का 10% निकालेंगे, तो 10% जो होगा वो उसका डिस्काउंट रेट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट प्राइस हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 10% ऑफ 3,500 का, सॉरी 35,000 का 10% क्या होगा, सिंपल क्या करेंगे, जीरो जीरो में कैंसिल कर देंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 3,500 की। मतलब ये वो प्राइस है जो शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है, 3,500। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 5, ये 100 ऑफ 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करें कि 100% ऑफ 100% ऑफ 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। ठीक है, तो 160 का 120 का कितना परसेंट बनेगा। अब सिंपल क्या करें, जो आपको गिवन है यहाँ से आप नंबर निकालें कि 100% ऑफ 60 का 100% क्या होता है, 100% ऑफ 60 मीन 60 होगा। उसी ही नंबर का अगर आप 100% निकालेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। 100% ऑफ 20 होता है तो सेम 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन 60 होगा। अब देखें 60 120 का कितना परसेंट होता है, तो आप देख सकते हैं 60 120 का क्या है, हाफ है। तो जब भी कोई नंबर किस नंबर से हाफ होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है यानी ये 60 जो है 120 का कितना परसेंट बनेगा, 50% बनेगा। यानी 60 120 का कितना परसेंट बनेगा, ये बनेगा 50%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी ही ऑप्शन करेक्ट था, 50%। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपकी वीकली टेस्ट के जिसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने कुछ पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। आप क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो एज प्रॉब्लम्स के मैंने लेक्चर सेंड किए उनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, वो ही क्वेश्चंस और उसके साथ साथ परसेंटेज, लॉस परसेंट एंड एज प्रॉब्लम, तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है आपकी वीकली टेस्ट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें और हैंड रिटन नोट्स आप अपने पास लाजमी बनाइएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।